हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है धातु, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा इन सभी टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आपको वीडियो मिल जाएगा इन सभी टॉपिक पे लेसन प्लान की। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है धातु और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो प्रकरण होगा वह चुंबक पर होगा, उस पर हम लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं, और वीडियो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम धातु का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा 11वें नंबर का लेसन प्लान है। ऑलरेडी आपको 10 लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे, उससे अधिक भी मिल जाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो आपको बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके भी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले छात्र अध्यापिका का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, ये दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सभी तो हम लिखते ही लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण क्या है? धातु। ओके। फिर सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ऑलरेडी हमने सामान्य उद्देश्य पर अपने लगभग सारे ही वीडियोज़ में चर्चा किया हुआ है, तो अब डिस्कशन इस पर इतना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए आप पूर्वत लिखना होगा आपको तो पूर्वत लिख लेंगे। अन्यथा अगर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा सामान्य उद्देश्य के पॉइंट्स का। कुल 7 पॉइंट्स हैं इसमें। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं अपना विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसे हम लिखते हैं साइंस में। इसमें हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों उद्देश्य ही लिखते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य देखेंगे। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र धातु के बारे में बता सकेंगे। ओके। उसके बाद बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र धातुओं के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। ये हो गया। फिर क्रियात्मक में लिखेंगे कि छात्र दैनिक जीवन में धातुओं का उचित प्रयोग कर सकेंगे। क्रियात्मक भी कंप्लीट हुआ, मतलब हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे लपेट, श्यामपट्ट पर बना हुआ चित्र। ओके। शिक्षण विधियां में लिख लेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र धातुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हम अपनी प्रस्तावना के प्रश्न पर। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? प्रस्तावना के प्रश्न। इसको लिखेंगे। इसमें छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन का बॉक्स बनाएंगे, और छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन का, और एक जो दूसरा होगा वो छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर का होगा। ये करने के बाद हम पहला प्रश्न लिखेंगे इसमें कि आप विद्यालय किस साधन से आते हैं। छात्र बताएंगे कि हम विद्यालय साइकिल व बस आदि से आते हैं, तो ये लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि साइकिल किससे बनी होती है। लिखेंगे साइकिल लोहे से बनी होती है। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे कि लोहा क्या होता है। छात्र बताएंगे कि लोहा एक प्रकार का धातु होता है, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर अपने। समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि धातु के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन या समस्यात्मक, आप लिख देंगे। ओके। इसी के साथ होता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर अपने। आप साथ में चीज़ें लिखते भी चलेंगे, क्योंकि अगर वीडियो ब्लर होता है, कभी कभार हो जाता है, क्वालिटी इसकी लो हो जाती है, तो आप या तो फुल करके देखें, आपके में जिस हिसाब से डाटा होगा, या आप बोल रहे हैं तो उस हिसाब से आप बोलने के हिसाब से आप लिख लीजिएगा साथ में। चलिए देखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग धातु के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा उद्देश्य कथन हमारा। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया बहुत से कॉलेज में लिखवाया जाता है, बहुत से में नहीं लिखवाया जाता है, तो अगर आपके कॉलेज में लिखवाया जाता होगा, फॉर्मेट में होगा, तभी आप लिखेंगे, अन्यथा इसको हटा सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आते हैं हम प्रस्तुतिकरण पर अपने। प्रस्तुतिकरण में हमारा जो पहला जो शिक्षण बिंदु है, ये सारी चीज़ें तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। क्या क्या? शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें बनाएंगे हम। उसके बाद पहला शिक्षण बिंदु है हमारा धातु, ये लिखेंगे। इसमें हम प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमारी कक्षा की खिड़कियाँ किसकी बनी है। छात्र बताएंगे कि लोहे की बनी है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि लोहा क्या है। छात्र ये भी बताएंगे कि लोहा एक धातु है, यह आप लिखेंगे। फिर मौन प्रश्न करेंगे कि धातु के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे
ठीक नीचे आप लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यान से या ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद क्या करते हैं, हम आते हैं अपने स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यह पदार्थ का मूल तत्व होता है। उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक पॉइंट लिख लेंगे, इसमें धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे ओस्मियम, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे कि हल्की धातु होती है। ओके, ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पे कंप्लीट, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे कंप्लीट। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो लिख लेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। आगे देखते हैं हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। और मेरी मेहनत आपको सही लग रही हो, आपको हेल्पफुल लग रही हो तो वो देखकर आप वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपके लिए प्रोवाइड करा सकूँ उस टॉपिक पे लेसन प्लान। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य ही कर लीजिएगा। देखते हैं हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, धातु की प्रकृति। इसमें प्रश्न है हमारा कुल इस प्रकार है, लोहा, तांबा, सोना आदि क्या है। छात्र बताएंगे कि धातु हैं। फिर पूछेंगे धात्विक चमक किसे कहते हैं। छात्र बताएंगे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। फिर मौन प्रश्न करेंगे कि धातु की प्रकृति के बारे में बताइए। यहाँ पे तो छात्र मौन हो जाएंगे, छात्र मौन लिख देंगे। आगे स्पष्टीकरण देंगे हम अपना कि धातु प्रकृति में कठोर होती है किंतु विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं में सोडियम अत्यधिक मुलायम तथा पारा द्रव अवस्था में होती है। ये हम धातु की प्रकृति के बारे में छात्रों को बता देंगे, अवगत करा देंगे, अपना स्पष्टीकरण लिख लेंगे। श्यामपट्ट कार्य आप कर ही लेंगे। फिर आते हैं हम तीसरे शिक्षण बिंदु पर। क्या हमारा धातुओं के गुण, ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला प्रश्न करेंगे कि वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं। छात्र बताएंगे कि धातु कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है। आपने छात्रों को बताया हुआ है, वही सारी चीज़ें आप क्वेश्चन में पूछते हैं तो वो बताएंगे। उसके बाद हम मौन प्रश्न करेंगे कि धातु के गुणों के बारे में बताइए, क्योंकि आपने बताया हुआ नहीं है तो छात्र मौन हो जाएंगे, तो आप फिर बताएंगे छात्रों को। ओके, स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रकृति में कुल 95 धातु तत्व पाए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक धातु की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो कि निम्नलिखित है। हाँ, वर्तमान में जो है वो भी आप सर्च करके गूगल से आप चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, धातु के गुण जो कि निम्नलिखित हैं। धातु के गुण बता देंगे, तन्यता का गुण, विद्युत के अच्छे सुचालक, चमकने का गुण, धातु उष्मा की सुचालक होते हैं, ध्वनिक होने का भी इनमें गुण पाया जाता है। ये सभी क्या करेंगे आप, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर देंगे इसमें धातु के गुणों में। ओके, इतना हो गया, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम श्यामपट्ट कार्य पर बढ़ेंगे। श्यामपट्ट कार्य आप अवश्य ही कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप किया हुआ है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने निरीक्षण कार्य और पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट लेते लेते साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ में कर दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो रुक के उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे निरीक्षण कार्य पर। ओके, हो गया इतना। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना निरीक्षण कार्य। इसमें लिख देंगे कि छात्र अध्यापिका हैं तो आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे, छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे कि इनके द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये कर लिया। पुनरावृत्ति के प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न करेंगे कि धातु की परिभाषा क्या है या धातु की परिभाषा बताइए। दूसरा, धातु के गुणों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, धातुओं में कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। और चौथा, धातु की ऊष्मा के प्रति कैसी प्रकृति होती है। ये सभी क्या हो गए, ये सभी हमारे पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखेंगे हम। इसके बाद गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से धातु के बारे में लिख कर लाएंगे।
यहीं पे इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करते जाएंगे। थैंक यू।